प्रयागराज के खीरी में चचेरी बहन से छेड़खानी के विरोध पर सोमवार को 10वीं के छात्र सत्यम, जिसकी उम्र 16 साल की है, की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को पुलिस आयुक्त ने सस्पेंड कर दिया है। यमुनानगर के खीरी थाना क्षेत्र में परमानंद इंटर कॉलेज के छात्र की उसके स्कूल के ही छात्रों ने पटरी से पीट कर हत्या कर दी। सोमवार को स्कूल में उसका छात्रों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उनकी हत्या किस जगह पर की गई? 3 बजे दुर्गपुरवा। अच्छा, प्रधान के घर के सामने ही हुआ। आरोपी कौन कौन है बहन? प्रधान के 2 भांजे हैं, एक लड़का उसका है। मृतक का क्या नाम है? सत्यम। सत्यम। अब प्रधान जाने, वो हम कहे भाई हमारे भाई को मत मारिए, हम पकड़ के उसके पैर लगे तो हमें भी मारा है वो। आरोपियों का क्या नाम है? आरोपियों का नाम नहीं पता। आरोपी का कुछ पहचान किस प्रकार से प्रशासन पहचान करे? अगर वो आ जाएगा तो हम यहाँ पहचान लेंगे उसे। दोपहर में घर लौटते समय रास्ते में छात्रों ने उसे घेर लिया और उसकी इस कदर पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने खीरी चौराहे पर जाम लगा दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। छात्रों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्र के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोहम्मद यूसुफ नवाब अली। आरोपियों का क्या नाम था? मोहम्मद यूसुफ नवाब अली और उसके सहयोगी थे, उसके नात रिश्तेदार लड़के। मौके पर मृतक की बहन ने बताया कि जब हम प्रधान के घर के सामने से गुजरे थे तो स्कूल में पढ़ने वाले प्रधान के बेटे ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। सत्यम ने टोका तो उसका कॉलर पकड़ लिया। मैं कुछ कर पाती इससे पहले ही 8 लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। इसमें 4 बाहरी थे जिन्हें वो नहीं जानती। कभी नहीं बताया कि कुछ है मामला। आस्कारों को बिना गलती कसूर को मारा गया है मेरा लड़का। मोदी के लगे सीधा फोन करो, मेरा लड़का बिना गलती कसूर को मारा गया है। मार ले प्रधान का लड़का। सत्यम को घेर कर लकड़ी के पटरे और सरिया से मारा गया। वो खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया और फिर नहीं उठा। मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को मार डाला। जिस चचेरी बहन से छेड़खानी के विरोध पर सत्यम की हत्या हुई, वो मंगलवार को जब ये बातें बता रही थी तो उसकी आंखें छलक पड़ी। उसने बताया कि जिस वक्त सत्यम को घेर कर हमला किया गया, ग्राम प्रधान यूसुफ पास ही खड़ा था और हमलावरों को उकसा रहा था। इस पर उसने प्रधान के पैर पकड़कर कहा कि उसके भाई को छुड़वा दो, लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय उसने गाली देते हुए उसे लात से धकेल दिया। भाई लहूलुहान होकर गिरा तो वह उसको पकड़कर मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जीव के बदला जीव ले। भाई देख, भाई हमारा बॉडी आए जाए हमसे चाहे जितना बयान ले हम दे दे, पर हमारा बॉडी आए तब बयान दे। बॉडी नहीं आए तो बयान ना दे। बयान हम कालीन से दे देता कि क्या है। वो मजबूर होकर खून से लथपथ भाई को पकड़कर तब तक बैठी रही जब तक पुलिस नहीं आई। इधर हमलावर भाग निकले। मृतक की चचेरी बहन ने यह भी आरोप लगाया कि घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी परिजनों के आने से पहले ही सत्यम को लेकर चले गए। इससे पहले एक कागज पर दस्तखत करने को भी कहा। उसने इनकार किया तो कहा कि बिना दस्तखत के इलाज शुरू नहीं हो पाएगा। जब उसने इनकार कर दिया तो उसे लेकर चले गए। पुलिस ने घटना में 3 नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को पुलिस आयुक्त ने सस्पेंड कर दिया है। सारे आपके सामने आए थे, सबने हमने काफी देर बात किया था। खीरी में बहुत सारी बात करी थी और आपका जो मांग था एक मिनट, कौन है यहाँ? बेटा शांत रहो। आपका जो मांग था कि कड़ी कार्रवाई हो, आपका मांग था गिरफ्तारी हो और किसी को बख्शा नहीं जाए। गिरफ्तारी जो आपने बताया था वो सारे हर आदमी की गिरफ्तारी हो गई है। ठीक है, हर आदमी की गिरफ्तारी हो गई। जो आपने कल रात को बात किया था सबकी गिरफ्तारी हो गई है। दूसरी बात थी कि विवेचना आपने कहा था कि हमारे ये एसओ साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब है, इनसे कराओगे। तो बिल्कुल नए लड़के हैं, यंग हैं और बहुत ऊर्जावान हैं। उनसे आपने कहा था कि विवेचना कराए, हमने उनसे विवेचना उसकी कराई। ठीक है, वही इसकी विवेचना भी कर रहे हैं। फिर ये बात था कि आर्थिक सहायता भी होना चाहिए। आर्थिक सहायता पे हमने
पुरुषोत्तम को बताया, परिवार को भी बताया और यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उनको भी बताया कि हर तरीके से हम सहायता देंगे। और सहायता में मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मेरी बात हो गई। परमानंद स्मारक इंटर कॉलेज में बच्चों के बीच कुछ विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको टीचर्स के द्वारा शांत कराया गया। उसके बाद स्कूल छूटने के बाद बाहर भी झगड़ा हुआ, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई, इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको समाप्त कराया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मोहम्मद यूसुफ नवाब अली, आरोपियों का क्या नाम था? मोहम्मद यूसुफ नवाब अली और उसके सहयोगी थे, उसके नात रिश्तेदार लड़के।